सो फ्रेंड्स, ये है म्यूचुअल फंड का लास्ट इलस्ट्रेशन एट पेज नंबर 344, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 18। इसके पहले जितने भी सारे इलस्ट्रेशन थे बुक्स के अंदर, वो सब मैंने अच्छे से सॉल्व करके मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड कर दिया हूँ। एंड ये है म्यूचुअल फंड का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो भी सारे इलस्ट्रेशन है वो सब केस स्टडी टाइप है, बट जो इलस्ट्रेशन है वो यहाँ पर एंड होता है एट पेज नंबर 344, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 18। ओके, सो क्या है ये क्वेश्चन? कंसिडर द रिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ द क्लोज्ड फंड, a closed end fund devoted to finding undervalued thinly share market. So period given, NAV का value given and premium discount percentage also given. Calculate करना है the average return per period for an investor who bought 100 shares of the closed fund at the limitation and then sold her position at the end of period 4. What was the average periodic growth rate in NAV over that same period? And calculate the periodic return for another investor who bought 100 shares of closed fund at the end of period 1 and sold his position at the end of period 2. What was the periodic growth rate in NAV between period 1 and 2? तो ये है conditions, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मुझे लगता है ऐसा एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूं। क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एग्जैक्टली सिमिलर विद क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर भी पीरियड एंड एनएवी का पर यूनिट का वैल्यू दिया गया है, प्रीमियम डिस्काउंट परसेंटेज ऑल्सो दिया गया है, एंड कैलकुलेट करना है एवरेज रिटर्न एंड ग्रोथ रेट इन एनएवी, देन पीरियडिक रिटर्न एंड पीरियडिक ग्रोथ रेट इन एनएवी, राइट। तो ये एग्जैक्टली सिमिलर विद क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 13 ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया हूँ। अब ये है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि एग्जैक्टली सिमिलर विथ क्वेश्चन नंबर 13, राइट। सो एनीवे, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत इजी है ये क्वेश्चन एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, राइट। लेट्स राइट सॉल्यूशंस टू इलस्ट्रेशन नंबर 18। म्यूचुअल फंड SFM, पेज नंबर कितना है? 344। सेमीफाइनल ग्रुप 3। ओके, सो सी हमको कैलकुलेट करना है एवरेज रिटर्न एंड ग्रोथ रेट इन एनएवी, देन पीरियडिक रिटर्न एंड एनएवी बिटवीन पीरियड 1 एंड 2। तो मोस्टली हमको रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हमको जरूरत है एंट्री या फिर एग्जिट प्राइस, एंट्री या फिर एग्जिट प्राइस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फर्स्ट वी नीड टू मेक ए टेबल हियर। पीरियड, देन आता है एनएवी पर यूनिट का वैल्यू, देन आता है प्रीमियम या फिर डिस्काउंट का परसेंटेज, राइट, एंड देन एग्जिट प्राइस, एग्जिट प्राइस। तो एग्जिट प्राइस आ जाएगा, तो एग्जिट प्राइस आ जाएगा तो इजीली रिटर्न का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो पीरियड गिवन इन क्वेश्चन 0, 1, 2, 3 एंड 4। एनएवी ऑल्सो गिवन, एनएवी कितना दिया गया है? 10, 11.25, 9.85, 10.50 and 12.30. Premium and discount percentage also given 0, -5.0% and plus 2.3%, then -3.2% and -7%। नाउ आता है एग्जिट प्राइस। तो ये कैसे आएगा? हमको पता है जो एनएवी है, एनएवी से प्रीमियम या फिर डिस्काउंट को माइनस करने से एग्जिट प्राइस आता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा फर्स्ट
पीरियड बिगिनिंग में 10 हो जाएगा, देन सेकेंड पीरियड में ये होगा 11.25, यहाँ पर -5 पॉइंट है तो 11.25 माइनस 5%, तो ये हो जाएगा 10.6875 या फिर 10.69। सिमिलरली ये है पीरियड 2 का है, NAV वैल्यू 9.85 एंड प्रीमियम डिस्काउंट परसेंटेज पॉजिटिव में है तो इसलिए ये R हो जाएगा 9.85 प्लस 2.3, ये हो जाएगा 12 एक सेकेंड 9.85 एक सेकेंड 9.85 प्लस 2.3%, अच्छा ये हो जाएगा 10.0765 मीन्स 10.08। सिमिलरली फॉर पीरियड 3 10.50 है NAV, प्रीमियम डिस्काउंट परसेंटेज माइनस में है तो ये हो जाएगा 10.50 माइनस 3.2%, दैट इज 10.16, ये हो जाएगा 10.16। सिमिलरली एट पीरियड नंबर 4 NAV है 12.30 एंड प्रीमियम डिस्काउंट परसेंटेज है 7%, तो ये हो जाएगा 12.30 माइनस 7%, तो ये हो जाएगा 11.439 या फिर 11.44, राइट। तो अब हमारे पास एंट्री या एग्जिट प्राइस का इंफॉर्मेशन आ गया है। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं रिटर्न का परसेंटेज, एवरेज रिटर्न फॉर द पीरियड एंड पीरियडिक ग्रोथ एट NAV, ये सब इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो टेबल है, ये टेबल के अंदर जो पीरियड था, पीरियड NAV एंड प्रीमियम डिस्काउंट, ये सब ऑलरेडी बुक्स के अंदर दिया गया है। मैंने फाइंड आउट किया एग्जिट प्राइस एंड एग्जिट प्राइस के थ्रू जो कंडीशन नंबर A है एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करने को, तो वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न पर पीरियड फॉर एन इन्वेस्टर हु बॉट 100 शेयर्स ऑफ द क्लोज्ड फंड at the limitation and then sold her position at the end of period 4. तो let's write condition number 1 या फिर A, जो भी लिख सकते हो, A average return percentage per annum। तो एवरेज रिटर्न परसेंटेज पर annum कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है exit price at t is equal to 4 means exit price at the end of period 4, at the end of period 4, then entry price at the period 0 means beginning to the power 1/4 माइनस 1। ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके एवरेज रिटर्न परसेंटेज इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो सी हियर एग्जिट प्राइस एट t इज इक्वल टू 4 मीन्स ये है 11.44 एट द एंड ऑफ पीरियड 4, तो एग्जिट प्राइस एट T4 इज इक्वल टू 11.44 divided by entry price at t is equal to 0 means entry price at the beginning of the period, that is 10, ये वाला 10। राइट, नाउ इजीली कैलकुलेट हो जाएगा 1/4 माइनस 1, तो कितना होगा ये 11.44 डिवाइडेड बाई 10, 11.44 डिवाइडेड बाई 10, ये हो रहा है 1.144, राइट। देन इसके बाद अंडर रूट 2 टाइम्स प्लेस करना है, कितना आ रहा है 1.03420, राइट, एंड इसमें -1
सब्सट्रैक्ट करना है, 1 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 1.03420 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.0342। और इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 3.42%, जो कि है क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, राइट। कितना इजी में मैंने सॉल्व किया। एवरेज रिटर्न परसेंटेज पर एनम का फॉर्मूला है एग्जिट प्राइस एट टी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई एंट्री प्राइस एट टी इज इक्वल टू 0, पावर है 1/4। वो इसलिए ये 4 ईयर का दिया था पीरियड, तो -1, तो 11.44 डिवाइड बाई 10 करने से ये आया 1.03420, राइट, -1, तो ये आया 3.42%। देन कंडीशन नंबर बी क्या है क्वेश्चन में, व्हाट वाज द एवरेज पीरियडिक ग्रोथ रेट इन एनएवी ओवर दैट सेम पीरियड। व्हाट वाज द एवरेज पीरियडिक ग्रोथ रेट इन एनएवी, तो ग्रोथ रेट पूछा है। तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है हमको पता है, एवरेज ग्रोथ रेट परसेंटेज, एवरेज ग्रोथ रेट परसेंटेज पर एनम, इसका फॉर्मूला है नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड 4, नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड 4 डिवाइडेड बाई नेट एसेट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, इसमें पावर 1/4 -1। सिमिलरली एनएवी का इंफॉर्मेशन दिया है, एट द एंड ऑफ पीरियड 4 में है कितना 12.30, एंड एनएवी एट द बिगिनिंग में है 10, है कि नहीं 10। तो ये इंफॉर्मेशन यूज करके एवरेज ग्रोथ रेट परसेंटेज पर एनम इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। एनएवी एट द एंड ऑफ पीरियड 4 है 12.30, एंड एनएवी एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है 10 होल द पावर 4, 1/4 -1। बहुत इजी है। 12.30 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा कितना 1.23, एंड यहाँ पर 1/4 का पावर है, तो इसलिए 2 टाइम्स ऑन द रूट प्रेस करना है, 1 2, कितना हो रहा है 1.0531, और इसमें 1 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा कितना -1, ये हो जाएगा 0.0531, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 5.31%, 5.31%, जो कि है कंडीशन नंबर बी का आंसर। बहुत सिंपल है। देन आते हैं कंडीशन नंबर सी, कैलकुलेट द पीरियडिक रिटर्न फॉर अनदर इन्वेस्टर हु बॉट 100 शेयर्स ऑफ क्लोज्ड फंड एट द एंड ऑफ पीरियड 1 एंड सोल्ड हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ पीरियड 2। तो ये भी बहुत इजी है, पीरियडिक रिटर्न कैलकुलेट करने को बोला है। तो रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला भी हमको याद है। रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करने को जो फॉर्मूला है वो है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस एग्जिट प्राइस at the end of period 2 divided by entry price at the beginning of period 1, एंड इसमें माइनस करना है 1, हमेशा 1 माइनस करना है। तो एग्जिट प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 2 में कितना है, एग्जिट प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 2 में कितना है 10.08, ये वाला 10.08, एंड एग्जिट प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 1 में कितना है 10.69, ये वाला, राइट। तो यहाँ पर लिखते हैं
10.08 डिवाइडेड बाई 10.69 माइनस 1, तो रिटर्न परसेंटेज इजीली आ जाएगा, और रिटर्न परसेंटेज इजीली आ जाएगा। 10 कितना है 10.08 माइनस 10.08 डिवाइड बाई 10.69, 10.08 डिवाइडेड बाई 10.69, तो ये आ रहा है 0.9429, एंड इसमें 1 को माइनस करना है तो ये आता है माइनस 0.05706, राइट। तो ये आ रहा है माइनस 0.05 माइनस 0.05706 है कि नहीं, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 5.72%, राइट। ये है कंडीशन नंबर सी का आंसर। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस अच्छे से समझना है क्वेश्चन को और इजीली हो जाएगा। सबके सब रिटर्न कैलकुलेट करने को बोला है। देन व्हाट वाज द पीरियडिक ग्रोथ रेट इन एनएवी बिटवीन पीरियड 1 एंड 2। अगेन ये भी पीरियडिक ग्रोथ रेट एनएवी कैलकुलेट करने को बोला है, तो पीरियडिक ग्रोथ रेट इन एनएवी, पीरियडिक ग्रोथ रेट इन एनएवी, तो पीरियडिक ग्रोथ रेट एट एनएवी बिटवीन पीरियड 1 एंड 2, बिटवीन पीरियड 1 एंड 2, तो नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड 2 डिवाइडेड बाई नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड 1 माइनस 1, यही है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज करके इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड 2 में कितना है 9.85, अगेन नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड 1 कितना है एनएवी 1 11.25, ये वाला, तो 11.25, इसमें माइनस 1 करना है हमेशा, तो ये हो जाएगा एक सेकेंड 9.85 डिवाइडेड बाई 11.25, एंड इसमें 1 को माइनस करना है तो ये आता है माइनस में आता है 0.1244, एंड इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 12.44%, जो कि है ऑप्शन नंबर डी का आंसर, राइट। तो देखो कैसे इजीली मैंने सबके सब जितने भी सारे कंडीशंस है वो सबके सब कैलकुलेट किए, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। सो क्वेश्चन रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करने को बोला था, रिटर्न एंड एवरेज पीरियडिक ग्रोथ रेट इन एनएवी, इतना ही, राइट। एंड ये क्वेश्चन जो है ये एग्जैक्टली सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 13 के साथ, राइट। तो मैंने फर्स्ट एग्जिट प्राइस कैलकुलेट किया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना। पीरियड एनएवी एंड प्रीमियम डिस्काउंट परसेंटेज ऑलरेडी दिया था बुक्स के अंदर, तो मैंने एग्जिट प्राइस कैलकुलेट किया। एग्जिट प्राइस कैलकुलेट करने के बाद कंडीशन नंबर ए में एवरेज रिटर्न परसेंटेज पर एनम कैलकुलेट करने को बोला था, तो मैंने फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया। फॉर्मूला है एग्जिट प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 4 डिवाइडेड बाई एंट्री प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड पावर 1/4 माइनस 1, ये है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज करके मेरा जो आंसर आया है वो है 11.44 डिवाइड बाई 10, एंड इसको √2 टाइम्स करने के बाद ये आया 1.03420, एंड इसमें 1 को माइनस करने से ये आया 0.0342, और इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 3.42%, जो कि है कंडीशन नंबर ए का आंसर। सिमिलरली कंडीशन नंबर 2 या फिर कंडीशन नंबर बी में एवरेज ग्रोथ रेट परसेंटेज पर एनम कैलकुलेट करने को बोला था फॉर द सेम पीरियड, तो फॉर्मूला है एवरेज ग्रोथ रेट परसेंटेज पर एनम का फॉर्मूला है नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड 4 डिवाइडेड बाई नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड 0 टू द पावर 1/4 माइनस 1। तो ये कैलकुलेट करने से मेरा जो आया है एवरेज ग्रोथ रेट परसेंटेज पर एनम वो है 5.31%।
सिमिलरली कंडीशन नंबर सी में रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करने को बोला था एट द एंड ऑफ पीरियड 1 to 2, right? Calculate the periodic return for another investor who bought 100 shares of closed fund at the end of period 1 and sold his position at the end of period 2. तो यहाँ पर रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट किया. रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला है एग्जिट प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 2 डिवाइडेड बाई एंट्री प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 1 टू द पावर पावर नहीं -1, सिर्फ -1 करना है. तो ये आ जाएगा 10.08 डिवाइडेड बाई 10.69 -1. तो ये आया है माइनस में 0.057062, जो कि जिसको कि कन्वर्ट करने से परसेंटेज में ये आता है -5.72%, जो कि है कंडीशन नंबर सी का आंसर. एंड सिमिलरली इन लास्ट कंडीशन नंबर डी में पीरियोडिक ग्रोथ रेट इन एनएवी कैलकुलेट करने को बोला था. तो अगेन ग्रोथ रेट इन एनएवी का फॉर्मूला है पीरियोडिक ग्रोथ रेट इन एनएवी बिटवीन 1 and 2 पूछा था, बिटवीन 1 and 2. तो फॉर्मूला है नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड 2 डिवाइडेड बाई नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ पीरियड 1 -1. तो ये कैलकुलेट करने से मेरा जो आंसर आया है वो है 12.44%. 12.44%, राइट. तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है एंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 ये एग्जाम में आ जाए, राइट. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वेटेज हो सकता है अप टू 7 मार्क्स का वेटेज हो सकता है, 7 मार्क्स का, राइट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. ओके, सो विथ दिस इलस्ट्रेशन म्यूचुअल फंड का ऑल द लेक्चर्स एंड हुआ, राइट. उसके बाद म्यूचुअल फंड का कुछ एमसीक्यूज है, राइट. प्रैक्टिकल जितने भी एमसीक्यूज था वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था एंड कुछ थियोरेटिकल एमसीक्यूज है वो भी और एक वीडियो के अंदर अच्छे से एनालिसिस करना है. एंड जो थियोरी पोर्शन है म्यूचुअल फंड का थियोरी पर्सन वो भी डिस्कस करना है, राइट. थियोरी का भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स आ सकता है, तो थियोरी भी 1 या 2 वीडियो के अंदर पूरे अच्छे से डिस्कस करना है, राइट. सो दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर योर support. Thank you so much for your time and happy studying.